सभी को हमारे इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं विनोद सारण। तो आज हम प्रश्नावली 9 10वीं क्लास की प्रश्नावली 9 है एनसीईआरटी बुक की, वो हम शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 9 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो है वो ये वीडियो रहेगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। त्रिकोणमिति जब हमारे लागू करनी है तो इसका हम उपयोग भी जानेंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है और कहाँ पे हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है, वो हमें इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति इसके जो प्रश्नावली, ये प्रश्नावली में कम से कम मैं बता सकता हूँ कि अगर आपकी सड़क सुरक्षा लागू करती है तो, या फिर इस प्रश्नावली से इनमें से एक 4 नंबर का सवाल आएगा। इनमें से सिर्फ मान के चलिए कि 4 नंबर का सवाल है, वो 100 में से 100 क्वेश्चन पड़ेगा। बाकी पिछली प्रश्नावली त्रिकोणमिति की करेंगे, उसमें क्या आएगा। तो जैसे 2021 और 22 के देखें, 21 और 22 के देखें, उसको छोड़ के पीछे देखें तो उस त्रिकोणमिति में 6 नंबर का सवाल आता था। पिछली बार 6 नंबर का सवाल आता था और इसमें से 4 नंबर का सड़क सुरक्षा होती थी, तो उस सड़क से विशेष आता था। और त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली में से एक नंबर का और एक 6 नंबर का आएगा और इसमें से 4 नंबर का आएगा। तो ये प्रश्नावली आपको समझ में तभी आएगी जब आपने आधी प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है, अच्छी तरीके से समझ ली है। तो मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करके आपको समझा दिया कि आधी प्रश्नावली इतनी अच्छी तरीके से करा दी। अब हम 9वीं प्रश्नावली शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति, और इसका एक पार्ट, अब हम ये पार्ट ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, यानी कि जिससे आपको पहले समझ में आ जाएगा इसमें कैसे कैसे सवाल आएंगे, कैसे कैसे इसका उपयोग होगा। तो देखो, त्रिकोणमिति मैंने सीधो पहले बहुत एक नाम देखो, आपने क्या प्रेक्षक नाम आओ, शुरुआत आप करेंगे प्रेक्षक। हालांकि वो नाम घटिक हो जाएगा, लेकिन अपन प्रेक्षक, जैसे कि मान लेते हैं हम या फिर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ले ले, ऐसा कैसा नोट्स बनाना है, बताएंगे क्या बनाना है। कोई भी व्यक्ति प्रेक्षक, जैसे कि किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, जैसे कोई मीनार आएगी, कोई सीढ़ी आएगी, कोई गुब्बारा आएगा, कोई सीसीटीवी कैमरा आएगा, कोई भी पेड़ आ सकता है, कुछ भी आ जाए, पतंग की डोर आ जाए, आगे वो मैं नाम लिखा दूंगा, कैसे कैसे नाम आने की संभावना है इसमें सवाल में आ सकती है। तो इनमें जैसे प्रेक्षक है, जैसे किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो वो देखने वाला व्यक्ति या फिर कोई जो भी इंसान है वो क्या है, प्रेक्षक कहलाता है। प्रेक्षक के बाद में हम करते हैं एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, और इसके साथ हम देख लेंगे एक दृष्टि रेखा। क्या नाम है, दृष्टि रेखा। ए दोनों थाने चल समझ में आओगे, जब एक चित्र बनाओगे, सुनो सो सारे साइड में। तो है क्षैतिज रेखा, जैसे कि धरातल से कोई भी वस्तु देखते हैं, क्षैतिज रेखा आने की रेखा, ठीक है। और आ है जैसे कोई भी, आप मान लीजिए पर्सन व्यक्ति है, इसको मैं आंख नाम दे देता हूँ, चित्र बना करके इसको नाम देता हूँ मैं आंख। यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा, वो यहाँ से किसी वस्तु को देखेगा। यहाँ पे क्या है, कोई विद्युत भी है और यहाँ पे कोई वस्तु है, इस वस्तु को ध्यान से देखेगा तो देखने वाली ये जो रेखा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी, दृष्टि रेखा। अभी परिभाषा लिखानी कोई जरूरी नहीं है, क्या ज्यादा समझ में हो। हाँ, और अटैक के बीच में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में हमारे ये बनेगा ओनियन, बनेगा ओनियन कोण। और इन माइंड कोई चित्र आधा और कोण में मैंने समझाना थे, एक बार इन दोनों चित्र बना लो। क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा रेखा की धरातल के साथ है। जैसे कि आपको यहाँ पे कह दे कोई मीनार के लिए कोई दीवार है और दीवार के साथ में ये सीढ़ी लगी हुई है, दीवार के साथ में ये सीढ़ी लगी हुई है, तो इस रेखा की ये जो नीचे धरातल वाली है, जहाँ पे हम खड़े हैं या फिर हमारी जो भूमि की जो पृष्ठ है, उस पर को क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। और प्लस में जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है वो तिरछा देखेगा, जैसे सीधा यहाँ पे नाड़ है तो इस साइड से देखेगा, जैसे इसके इस साइड में देखेगा तो यहाँ पे कोई वस्तु पी दिखाई देगी उसको, तो उस वस्तु को पी को जहाँ से देखेगा उस रेखा को क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे, इसीलिए दृष्टि रेखा देंगे। तो दृष्टि रेखा आगे। अब इसके बाद ओनियन और अनुमान कोण है, वो क्या है, कैसे बनाएंगे। पहले आप इसको इतना बना लीजिए, वीडियो के बीच में रोक के ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, ये पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना ये बना लीजिए आप। इसमें आने वाले काम में फिर मैं बता दूंगा वो क्या क्या जुड़ने वाला है साथ में, किसी प्रणाली से हम क्या क्या काम में लेंगे, ठीक है। इतना बनाने के बाद अब हमारा ओनियन कोण और अनुमान कोण, वो क्या है। ओनियन कोण देखो नीचे धरातल में नीचे की साइड बनेगा, और अनुमान कोण है जैसे ऊपर बनेगा। इसका उदाहरण भी समझा देंगे। देखो पहले ओनियन कोण, ओनियन कोण
ओनियन कोण की परिभाषा लिखेंगे तो आंख से नीचे की तरफ, देखो आंख से ये ऊपर की तरफ बनेगा, आंख से ऊपर की ओर बनने वाला कोण, और इसका एक छोटा सा चित्र बना लें, जैसे वही चित्र वापस वाला, जैसे ये यहाँ पे ओनियन कोण आएगा, ओनियन कोण, और ये आगे क्षैतिज रेखा हमारे साथ, ये नाम हम साथ में लिख जाएंगे क्षैतिज रेखा, और इस साइड में ये कोई वस्तु P है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दृष्टि रेखा, इसको नाम दे देंगे दृष्टि रेखा। पीछे तो हमने जैसे समझने के लिए बनाया था कि आंख बना के यहाँ पे बना दिया, लेकिन अब हमारे पास ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि बस आपको यहाँ पे रखना है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से आंख से ऊपर की ओर, यहाँ पे आंख से ऊपर की ओर बनने वाला कोण ओनियन कोण कहलाएगा। यहाँ पे उदाहरण समझेंगे, जैसे ये आपको सवाल में नाम देगा, सवाल में कोई भी नाम देगा, जैसे सीढ़ी दे देगा, डिवाइड के साथ में कोई मीनार है, मीनार का नाम दे देगा, तो आपको समझना होगा कि कौन सा होगा। जैसे सीढ़ी का मैं चित्र बनाता हूँ, जैसे ये हमारे पास क्या है, घरों में दीवार है, इस दीवार के पास में मुझे कोई क्या लगानी, सीढ़ी लगानी है, तो मैं यहाँ पे सीढ़ी लगाऊंगा, ऐसी लगेगी सीढ़ी, ऐसे ही तो सीढ़ी लगेगी। तो ये हमारे पास सीढ़ी, जैसे आपको कह दे कि मीनार और सीढ़ी के बीच की कोण, तो मीनार और सीढ़ी के बीच का कोण यहाँ पे ये जो थीटा बनेगा, ये तो होगा अवनमन कोण, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये धरातल कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज के साथ कहते हैं या फिर धरातल के साथ कहते हैं, और सीढ़ी के बीच का कोण है वो क्या कहलाएगा, ओनियन कोण कहलाएगा, ओनियन कोण। अब ये समझना आपको इतना जरूरी होगा। देखिए दो कंडीशन बनती है, एक सवाल में आपको दो जगह दिया होगा, एक सवाल में आपको ओनियन कोण भी दे सकता है और अवनमन कोण भी दे सकता है। ओनियन कोण कैसे देगा, क्षैतिज और सीढ़ी के बीच का कोण, और क्षैतिज और दीवार या फिर मीनार के बीच का कोण को क्या करेगा, अवनमन कोण कहलाएगा। तो इसमें हमारे पास उदाहरण के रूप में अगर समझेंगे हम, तो देखो सीढ़ी व क्षैतिज नहीं, इसमें सीधा आपको सीधा नाम लिखना है बस। मैन मुख्य रूप से मैं बता देता हूँ, सीढ़ी मीनार इनमें बन सकता है, मीनार और दीवार, एक और नाम आ जाएगा फिसलन पट्टी। ये नाम आप आसानी से एक बार लिख लीजिए, इनको समझने के बाद मैंने अभी चित्र बना के इसीलिए समझाया था कि एक कंडीशन में दो हमारे पास अवनमन कोण भी आ सकता है और ओनियन कोण भी आ सकता है। आप इतना ये उतार लीजिए ओनियन कोण के साथ में समझने वाले समझाने वाले इसमें कोई बात नहीं है। आंख से ऊपर की ओर कोण बढ़ने वाला, जहाँ पे आंख है और आंख से ऊपर की ओर बढ़ने वाला कोण क्या करेगा, ओनियन कोण कहलाएगा। अब वो कंडीशन सवाल पर डिपेंड करेगी कि कैसे हम करेंगे। अब इसके बाद में है हमारा अवनमन कोण। तो ये तो इसके विपरीत हो जाएगा, अवनमन कोण ये इसके विपरीत हो जाएगा, यानी कि आंख से नीचे की ओर, आंख से नीचे की ओर बनने वाला कोण, ठीक है, अवनमन कोण। तो एक चित्र कट बना वो, एक चित्र यहाँ बना वो, देखो ओ अर्थ है देखो कोण बना वो इन तो देखो आप क्षैतिज एक बार अपन कित मान बढ़ा वो ऊपर की ओर मान बढ़ा वो क्षैतिज रेखा है बक्सीय ऊपर की है, ठीक है, और ओ है अवनमन कोण, और वो अपन क्या आगे ओनियन कोण, क्यों नीचे ऊपर तक बढ़ रही है, और आपने क्या हो है क्षैतिज। अब वो चित्र जमाएंगे, चित्र के साथ साथ आप बना के समझाएंगे तो समझ में आओ सवाल आवाज साथ, ठीक है। आपने दृष्टि रेखा बोलो तो दृष्टि रेखा आ गई, सॉल्यूशन के लिए दृष्टि रेखा। अब देखो वापस वही, जैसे हमने सीढ़ी लगाई थी
दीवार के साथ में सीढ़ी लगाई थी, या फिर फिसलन पट्टी ले लो। जैसे कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि फिसलन पट्टी जैसे यहाँ से ऐसी ऊंची बनाई होती है और इसमें नीचे ऐसे ढलान की होती है, तो यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, फिसलना शुरू होते हैं और यहाँ पे आके रुक जाते हैं। तो वो फिसलन पट्टी है, वो भी क्या बनाएगी, फिसलन पट्टी। और धरातल के साथ में जो बना कोण है वो क्या कहलाएगा, ओनियन कोण कहलाएगा। और जैसे कि यहाँ पे कोई भी दीवार ले ले तो यहाँ पे बीच में क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। इसके साथ में अवनमन कोण का सबसे बढ़िया उदाहरण है सीसीटीवी कैमरा, जो कि हमारे घरों में, शहरों में, कहीं पे दुकानों पे लगा होता है। क्या होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। तो सीसीटीवी कैमरा, जैसे ये कोई पोल ले लीजिए आप, मेन हाईवे पे देखेंगे, सड़कों पर देखेंगे, तो ये यहाँ पे पोल है और इस पोल की साइड में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है तो वो क्या है, ऊपर से लगा हुआ, तो व्यक्ति यहाँ से देखेंगे तो उसके साथ में क्या बनेगा, जो ये कोण बनेगा इस पोल और जो इसकी जो दृष्टि रेखा है उसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। तो इसके साथ में इसका उदाहरण है, आप बड़े तरीके से क्या लिखेंगे, हम एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे, उदाहरण के रूप में एक आप लिखिए सीसीटीवी कैमरा सबसे बढ़िया उदाहरण है सीसीटीवी कैमरा, जो कि अवनमन कोण का है। तो क्षैतिज रेखा, नीचे भी क्षैतिज रेखा बनेगी और ऊपर भी क्षैतिज रेखा बनेगी। तो क्षैतिज रेखा आपको कल्पना करनी होगी कि ऊपर की जो क्षैतिज रेखा है और नीचे अवनमन कोण आ गया और ये हमारी दृष्टि रेखा आ गई, यानी कि नीचे से देखेंगे हम तो यहाँ पे हमारे बीच में क्या बनेगा, ओनियन कोण यहाँ पे बन जाएगा। और ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे की तरफ देखेगा तो ये ऊपर से जो नीचे की तरफ हमारा जो क्षेत्र देखेगा तो वो क्या होगा, अवनमन कोण आएगा, एरिया आएगा। तो ये आप इसमें बना लीजिए। अब हमारे जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे समझ जाएंगे, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं इतना। अब हमारे पास आगे काम में क्या आएगा, ये आ गई इतनी बढ़िया बात। अब थोड़ा सा इसमें भी समझा देता हूँ, लेकिन आपको उदाहरण समझाया उसने। जैसे कि एक आपको सारणी याद रखनी है, सारणी में मायने थीटा याद रखोगा, साइन थीटा को याद रख लो, टेन थीटा को याद रख लो, बस दो में याद रख दिया। थीटा सबसे ज़्यादा जरूरी है 30 डिग्री, 45 डिग्री बीच में, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, प्लस में आगे 0 डिग्री। मान याद रखना है, सिर्फ सारणी की याद रखना है, दो मान याद रखना है, तो दो ही क्या रखा होगा, और तो आपने काम में और भी होगा। तो देखो साइन थीटा को याद रख लो के, तो साइन थीटा होता है बताया गया है, साइन थीटा होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 ओ है। अभी होगा कोस को क्या बनाऊंगा, तो कोस को ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। कोस को देखो साइन उसको 60 होगा, कोस को 30 को होगा, और साइन को जो 30 होगा कोस से 60 चाल होगा। तो अपने आप याद रखना है, 45 में दोनों समान ही है। अब आंसर क्या साथ ऑटोमेटिक याद रहना चाहिए, कोस थीटा उल्टो करना है, ठीक है। साइन को 1 याद रख दिया, फिर उल्टो बना दिया। जी हां, कहता है साइन 0 डिग्री का मान और 0 है तो कोस 90 डिग्री का मान क्या वो 0 होगा। साइन 30 डिग्री का मान वो है तो कोस से 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। फिर 45 को दोनों समान रहेगा, साइन 60 डिग्री का मान वो है तो कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा, और कोस 0 जो 90 डिग्री का मान है वो क्या होगा, 1 आ जाएगा। उल्टा हो जाएगा, सारा का सारा उल्टा 30 से काट जाएगा, तो वो अपन क्या करना 1 याद रखना, ठीक है। फिर रही बात कि 1 दोनों याद रख, किसी ने कोस थीटा याद रख दी। फिर tan थीटा का मान क्या होगा, 1 तो है 1/√2, फिर 1 तो मैंने ऐसे काम चला रहा 30, 45, 60 3 याद रखना है, ठीक है। 1960 से ज़्यादा उपयोग में अन्य काम में लेना है, से ज़्यादा अन्य काम में होगा 30 tan थीटा में 10 थीटा, ठीक है। और इन आप याद रख लेना 4 थीटा याद है। अब रही बात sec थीटा की, sec थीटा की, तो अन्य मैं मैंने बताया तो बुझाएगा मैंने समझ की सका हुआ है, sec को cos सका हुआ है, sec को cos थीटा सका हुआ है। तो cos थीटा जो आपने जे sec का कहते हैं sec माने 30 डिग्री को बिरो पाड़े तो sec डिग्री का मान कितना है, तो cos 30 को मान कितना हुआ है, तो cos 30 को मान तो √3/2 हुआ है कौन हुआ है, तो sec को क्या हो जाएगा 2/√3 उल्टा कर दे, ये दूसरा सवाल है। फिर cosec थीटा को कोई बात है, sin थीटा को क्या है बुझाएगा मैं समझ में। तो जी हमने बताओ का sec cosec 60 डिग्री मान है, ठीक मान है, cosec थीटा cosec 60 डिग्री मान बताओ, तो cosec 60 डिग्री मान है, sin 60 मान दो, sin 60 मान √3/2 हो रहा है, तो मोड़ तो कर दो कोड तो आ गई ऑटोमेटिक अपने आप आएगा। जब ने बड़े तरीकों में मेन तरीको कोई है था, सो बेस्ट तरीको कोई है याद रखना हो कि sin और tan आ दोनों याद रख लो, सारणी में पीछे 8 क्वेश्चन वाले माने भी उपयोग कर सको, सिर्फ sin और tan को याद लो, sin में याद रखिएगा तो cos को भी उल्टो कर देगा, थोड़ा दिमाग में सोचना पड़ेगा कि आगे नहीं के अपने आप याद आ जाएगा, तो दिमाग थोड़ा सोचना पड़ेगा।
साइन वाला जो फिर कोस याद है जैसे 10 को याद रखना 10 को तीनों मान याद रखना मैं जरा 10 ये प्रश्नावली में तीनों का आंसर लगो 10 को तो अपने आप उल्टा रह जाओ फिर sec और cosec को भुजा में समूह काट दो जो को यहाँ sec को 30 डिग्री का जो cos को काटो 30 को काट बाद में पे उल्टो करके बता दो ठीक है। अभी मैंने सारणी याद रह जाएगी सारणी याद रहने हमारा ध्यान करना है सारणी मान लो सारणी से तुम क्या रहने हैं तो अगर आप दोनों प्रश्नावली तैयार हो जाएगी और सारणी में तो याद रखना। अब ये बात हमें एक पीछे मैं बता चुका एक बार और बताऊं और नंबर के लिए वो तो थाने पहले एक त्रिकोण दिए सारा मैं किया समझिए एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए तो समकोण त्रिभुज और त्रिभुज चाहिए समकोण त्रिभुज लेने के बाद में और 90 डिग्री है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी कर्ण ठीक है। और इन माइन कर्ण का माइन जो जिया का थीटा कोण 8 बन रहे हैं तो आपने किए कोणीय कोण है थीटा कोण 8 बन रहे हैं तो क्या होगा अवनमन कोण होगा। तो मैं एक बार मान लूं कि कोण 8 है कोण कितना है 8 है तो वो 8 क्या होगा आधार आवेगो के पहचान आधार की कि थीटा कोण है वो हमेशा कर्ण और आधार के बीच में बने वो थीटा कोण या फिर कोई भी एंगल है वो कोण वो सारो कर्ण और आधार के बीच में बनेगा तो कर्ण और आधार हो बंचों की वो बंचों को लंब। अब इन मायने थाने सवाल क्या होगा समझो सवाल का मायने थाने सवाल का मायने ही देड़ो मिलेगो एक तो या तो कर्ण बीजको या फिर आधार बीजको कर्ण या फिर आधार दो मान देना मिलेगा पूछो कि कौन बताओ के पूछो कौन पूछो या फिर एक कोण देगी और एक आधार देगी कर्ण पूछते कर्ण क्या पूछा को जिया का अपन मान लिया कर और तो समझ लो और जानो या आज क्षैतिज से धरातल है वो कोई दीवार है इन दीवार के साथ अच्छी भी ठीक है। तो इन मायने थाने आधार क्या पूछा होगा आधार पूछा मैंने धरातल की लंबाई बताओ धरातल की दूरी बताओ दीवार बता दूंगा आधार काटना पड़ेगा सीढ़ी लागी है ठीक है सीढ़ी लागी तो इस सीढ़ी 8वां लेगी कुल सीढ़ी की लंबाई बताओ ये पूछा होगा सीढ़ी की लंबाई बताओ सीढ़ी की लंबाई तो अपन क्या करना होगा कर्ण ज्ञात करना होगा ये कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा अपन कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा वो कर्ण ज्ञात करने मतलब आई की सीढ़ी दीवार के साथ में आप दीवार की ऊंचाई भी पूछ सकते हैं तो ये लंब है तो यहाँ अपन पूछोगे दो मान कौन सा डेढ़ मीटर सॉरी ऐसा चलो देखो इन मान एक है कर्ण आधार कोण या फिर लंब का मान भी जैसे तो जी आप 8वीं प्रश्नावली में कुछ इंपोर्टेंट पढ़ जाने लाल बटा करो फॉर्मूला प्रयोग करियो वो प्रयोग कर सिवा नहीं अपन लेकिन अपन की हम चाहिए तो कोण होना चाहिए या फिर दो भुजा होनी चाहिए एक कोण और एक भुजा अपन काम चला लेना दूसरी भुजा कर लेना वो भी साथ कोण को प्रयोग करके जी आप tan थीटा बराबर लाल बटा करता केवल लाल बटा मैं करता हूं वो आगे ने तो इन्हें जगह पर tan 30 डिग्री दे रखी है तो 30 डिग्री दे रखी 30 डिग्री मान कितना हुआ है 1/√3 को मान है प्लस ये मान दम को मान जमा मान 5 ले लेके कर्ण का मान ज्ञात करना तो आने पक्षांतरण करके आप सीधी मान चित गुणा करके अपन कर्ण का मान 40 का अब दिखा रहा थोड़ा बहुत ही अगर समझ में आ रहे तो थारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है अगर नहीं समझ में आ रहे तो और ही बढ़िया बात है ठीक है। अब इन माइनस सीधी आ गई और के रहे इन माइनस और की कौन है बताना होगा सीधे रहे कि एक और त्रिभुज ये ले हम आपा इन माइनस नीचे लो है वो ऊंची कोण है ऊपर लो है वो अवलंबन कोण है बस इतो ये और समझाना वाला बेसिक पार्ट में की होनी है समझाना तरीको मैंने बात आई कि आगे थोड़ी सी पल्ली पड़ जाए तारे समझ में आ जाए तो आगे प्रश्नावली किताबों में और भी होगा। अब आप करें हम उदाहरण भी चालू कर क्लास के बाद मैंने आगे उदाहरण भी करा देगा नहीं प्रश्नावली 9.1 है ज़्यादा कौन 16 सवाल है 16 सवाल मान ही चालू करते 4 या 5 पार्ट तो बड़ी ज़्यादा अगर समझाना है बड़े तरीके तो आप ठीक है। तो अब मिलना हम पहले पार्ट का मैंने तो ये तैयारी करता होगा अगर इन थोड़ा सा 2-3 बार देख लो अगर जो बंदो ये आप वीडियो 3 बार देख लिया ना प्रश्नावली में बड़ी दिक्कत हो यार थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन के तरीकों से समझा रहे अब ये सीढ़ी का उपयोग समझा रहे एक सीढ़ी ला गया है जितनी दीवार के साथ में तो इन बीच आगे भी कुछ या फिर दीवार की ऊंचाई कुछ या फिर सीढ़ी की लंबाई कुछ तो इनमें अपन करना आधार मानना पड़ेगा और जो ऊंगी कोण या फिर अवनमन कोण दिया है इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ 8 प्रश्नावली में भी ध्यान रखें भी ठीक है। तो अभी आगे पार्टी में